कितना भी यत्न कर ले भोगना पड़ेगा मेरे भाई बहन, भोगना पड़ेगा। धुंधली को धक्का देकर के गया, धुंधली आज पश्चाताप करने लगी, लेकिन समय निकल चुका था। प्रायश्चित का भी एक समय होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। कावर सा जब कृषि सुखाने, समय चूक फिर का पछताने। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कूद गई कुएं में, आत्महत्या। धुंधकारी खुश 5 वेश्याओं को ला करके रहने लगा। रूप रस स्पर्श गंध और श्रवण, यही 5 वेश्याएं। एक दिन 5 वेश्याओं ने इस धुंधकारी को बांध दिया, जलते हुए अगार इसके मुंह में भर दिए, वहीं दफना करके इसके शरीर को, सारे के सारे माल खजाने को लेकर के जो चोरी करके धुंधकारी लाया था, चंपत हो गई, 9 2 11 हो गई। मेरे भाई बहन, बहुत समय जब व्यतीत हो गया, गौकर्ण जी महाराज आज परिक्रमा कर रहे थे। उसी गांव से जब निकलना हुआ तो उन्होंने विचार किया कि चलूं आज इस उत्तम नगर में, मेरे को रात्रि उसी ब्राह्मण के घर में व्यतीत करनी चाहिए। जाकर के दरवाजा खोला तो ना जाने कितने दिनों से वहां पर दीपक तक नहीं जला था। जहां दीप नहीं जलता वहीं भूतवासा बताया गया है। सनातनियों, अपने घर पे ज्यादा नहीं तो एक समय तो दीपक जरूर जलाइए, और दोनों समय यदि दीपक आप जलाओ तो इससे अच्छी बात हो भी क्या सकती है। आज जब भजन करने के लिए बैठे गौकर्ण तो तरह तरह की आवाजें, तरह तरह की आकृतियां दिखाई देने लगी। सारा गांव सो रहा है और गौकर्ण जाग रहे हैं। यही संतों की लक्षण है। जब सार सोता है तब संत जाग करके भगवान का भजन करता है। प्रात उठत चोरी करे, नित झूठो भोजन खाए, परत्रिया से नेह कर भवसागर तर जाए। प्रात उठत चोरी करो। आप द्वारका में आए हो ना, तो यहां से सीख के जाओ। कल से चोरी करनी है, सुबह उठते ही चोरी करनी है। अरे किसी के पर्स वर्स में नहीं झांकना है। चोरी करनी किसकी? हरि के भजन की। हरि का भजन जितना हो सके, भजन जितना गुप्त रहे, आनंद उतना ज्यादा देता है। भक्ति 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 पाताल में की जाए ना तो प्रगट आकाश में हो जाती है। चोरी करना सीखो और नित झूठा भोजन खाए। भोजन की थाली लेके तुरंत उसमें मत लगा करो, भगवान का शुक्रिया अदा किया करो एक क्षण के लिए हाथ जोड़ के, हे हरि आओ, निवेदित है आपके लिए। झूठा भोजन खाए, परमात्मा का भोग लगा करके ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। और परत्रिया से नेह कर, परत्रिया कौन? भक्ति। भक्ति से नेह कर भव सागर तर। जब तरह तरह की आकृति, तरह तरह की आवाजें वहां आने लगी तो अंजलि में जल लेकर के मंत्र पढ़ के जब गौकर्ण जी ने छिड़का तो एक छाया आकृति हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कौन हो भैया तुम? अरे हमने क्या बिगाड़ा? साधु संत आदमी, भाई क्यों परेशान कर रहे हो? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम, मैं, भ्राता भाई, त्वदीयोऽस्मि तुम्हारा, धुंधकारीति नामतः, धुंधकारी नाम से जाना जाता था। स्वकीय नैव, अपने किए हुए कर्मों के कारण बस मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं। अरे धुंधकारी तू, तेरे नाम से तो मैंने गया में पिंडदान जा करके किया, उद्धार नहीं होगा भैया मेरा, कुछ उपाय करो भैया। अच्छा ठीक है, अब आप शांति से रहो, हमें भजन करने दो, भोर वेला में कुछ विचार करेंगे। सूर्य नारायण को जल जब दिया भोर वेला में तो पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। सूर्य नारायण ने भी कह दिया कि श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह वाचन कराइए, उसी से तुम्हारे भाई का उद्धार होगा। गांव वालों से मिले,
कथा कहनी है। गांव वाले बड़े खुश हुए, तन का मन का धन का सहयोग किया, विशाल पांडाल लगा, 33 कोटि देवी देवता विराजमान कर चौकी पर पूजन हुआ और व्यास मंच पर गौकर्ण जी महाराज बैठे। कथा प्रारंभ। कथा के पहले दिन के श्रवण से मेरे भाई बहन क्या प्रभाव हुआ है। पहले तो आसन जब डाला गया धुंधकारी को, तो धुंधकारी बैठ नहीं पाया, क्योंकि हवा है, हवा तो इधर उधर, प्रेत तो हवा होता है। तो एक बांस था, 7 गांठ का बांस, जिसमें जाकर के धुंधकारी बैठ गया, कथा सुनने लगा। पहले दिन की कथा के प्रभाव से बांस की पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से बांस की दूसरी गांठ फटी, और जैसे ही 7 दिन की कथा पूर्ण हुई, 7 दिन की कथा के प्रभाव से 7 की 7 गांठ बांस की फट गईं और धर्म प्रेमी धुंधकारी देवत्व स्वरूप को प्राप्त करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय श्री राम। जय 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 राम। सज्जनों, ये 7 गांठ कौन सी हैं? महाराज हम तो कथा में पहले दिन ही कह देते हैं, इसीलिए देखो भैया, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम बांस फाड़ सकें। कहीं आप पकड़ लो महाराज, बांस तो फटा ही नहीं। हम तो स्पष्ट कर देते भैया, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भागवत जी की जो कथा है, हमारे जो अंदर की ग्रंथियां हैं ना, इनको फाड़ने का कार्य करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या, यही 7 गांठ बताई गई हैं, जो कि भागवत श्रवण करने से ये 7 की 7 गांठें जब फट जाती हैं तो वह भक्त भागवत धाम को प्राप्त कर लेता है। हम मुंबई में कथा कर रहे थे 2022 में फरवरी में। सात दिन की जब कथा पूरी हुई तो आवाज हुई अंदर से चटाक से, बड़ा बांस था वहां। हमारे तारा भैया थे उस कथा में, कान्हा भी थे, संतोष शास्त्री जी तो हमारे साथ 16-17 साल से यहीं। वहां जाके देखा तो महाराज बांस फटा हुआ पड़ा था। और जिस व्यक्ति के लिए जो कथा कराई गई थी, उनका भावना थी, उन सज्जन ने आकर के हमेशा स्वप्न में आया और हमने उनसे ये चर्चा की, मैंने ऐसे ऐसे कोई सज्जन बातें हुई, जो भी कभी कभी परमात्मा तरह तरह की लीलाएं भी अपनी दिखा देता है, अद्भुत लीलाएं दिखा देता है। लेकिन गांठ जो फटती है, ग्रंथ कहता है, ग्रंथ कहता है काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की, अविद्या की। ये जब 7 गांठ फटती हैं, तब धर्म प्रेमियों जीव का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। गांव वाले बोले कि कथा तो हमने भी सुनी, लेकिन हमें लेने के लिए विमान क्यों नहीं आया? गौकर्ण जी बोले, देखो आपने मन लगा करके कथा को नहीं सुना। जितना मन लगा करके धुंधकारी ने सुना, उतना मन लगा के तुमने यदि कथा को सुना होता तो तुम्हें भी लेने के लिए विमान आ जाता। तो दोबारा कथा कहो। गांव वालों ने निवेदन किया, दोबारा कथा कही गई। 3 तरह के श्रोता होते हैं, श्रोता, सरोता और सोता। श्रोता वह जो आरती से पहले कथा में आकर अपना स्थान ग्रहण कर ले, प्रेम से कथा सुने और रात्रि को भी जाकर के कथा का स्मरण करता हुआ सो जाए कि व्यास जी ने ऐसे ऐसे शब्द कहे। दूसरा होता है सरोता। महाराज क्या बताएं, कलश यात्रा में 2 माताओं को देख रहा था, बहुत नजर थी मेरी उन 2 माताओं पर। नजर तो नहीं थी, बार बार चली जाती थी। मैं बैंड बज रहा था, लोग नाच रहे थे, लेकिन वह दोनों माता एक दूसरे के कान में कुछ देर वो कहे, फिर वो कहे, वो लगाए ऐसे, फिर वो कहे, फिर वो लगाए ऐसे। बैंड बाजा बज रहा है, लेकिन फिर भी बकर 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 बकर। हाँ, कथा पांडाल में बैठ करके जो चर्चा करते ना, इधर की 4 कमी ब्याह, महाराज जी भजन तो सुनाते ही नहीं है। एक ही भजन सुनाया है, माइक में ये कमी, टेंट में ये कमी, फलानी व्यवस्था में ये कमी, इतने कलाकार हैं, कितने लोग हैं, इतना तो हो ही गया होगा, इतना ये आज नमक ज़्यादा डल गया, मिर्च ज़्यादा डाल दिया, तल भुना ज़्यादा कर दिया, ये इन बातों को ही कथा में करते रहते हैं। ये होते हैं सरोता।
जो सुपारी काटने वाला होता है ना, उसकी तरह इनकी जुबान चलती ही रहती है। और एक होते हैं सोता। हाँ 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 महाराज, बहुत शांति देते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हम महाराज घर पे तो किसी के घरवाले ने नहीं सोने दिया, किसी की घरवाली ने नहीं सोने दिया, किसी के बच्चों ने नहीं सोने दिया, किसी को पड़ोसी ने नहीं सोने दिया, किसी को दुकान की चिंता नहीं सोने देती, किसी को व्यापार की, किसी को नौकरी की। कथा में आए और महाराज कथा में नींद भी बहुत अच्छी आती है, बहुत प्यारी नींद आती है महाराज, बहुत। हाँ, और माताओं के पास तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। जब नींद आने लगे तो हमारे, हाँ महाराज जी सही कह रहे हो, सर का पल्लू नाक तक। फिर दोबारा से, हम महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हो। ना पड़ोसी को मालूम, ना व्यास जी को मालूम कि कथा सुनी जा रही है या सोई जा रही है। जयकार लगी, बोले भागवत भगवान की जय। आंख खुली, हाँ महाराज जी कितनी अच्छी कथा सुनाते हो आप। माता जी कथा में से आपने क्या सुना? बोले वो तो मालूम नहीं। अरे तो फिर अच्छी क्यों लगी? हाँ, घर पे 6-6 गोली लेती हूँ नींद की, तब भी नींद नहीं आती है, और आपकी कथा में बैठ जाऊं, बस बैठते ही नींद आ जाती है। महाराज जी इतनी अच्छी कथा सुनाते हो आप। देखो, आपको नींद आए ना तब भी कथा में बैठना। कथा के समय में यदि आप बेड पे लेटे हुए हो ना, आप दूर से आए और कथा के पंडाल में कथा के समय पर नहीं हो, तो समझना आप बहुत बड़े अभागे हो। ना जाने कौन से लम्हे की बद्दुआ है ये, ना जाने कौन से लम्हे की बद्दुआ है ये, कि करीब घर के रहूं और घर ना जाऊं। करीब आकर के भी घर के और घर में ना बैठो, तो कोई बद्दुआ लगी हुई है साहब, कोई पाप ज्यादा है। नींद आए तब भी कथा में बैठना। घर पे सोओगे कोई ना कोई जगाएगा, कोई ना कोई जगाएगा, लेकिन कथा पांडाल में आप सोओगे, कितनी साल सोओगे, कितने दिन सोओगे? जिस दिन व्यास मंच से निकला हुआ कोई शब्द तुम्हारी नींद को तोड़ेगा, उसके बाद फिर तुम कभी जीवन में सो नहीं पाओगे, आपके जीवन का जागरण हो जाएगा। इसीलिए सोना भी कथा पांडाल का ही है। नींद आए तो भी कथा में बैठो, सो जाओ। और हम तो रौनक भैया से कह देंगे, भाई 2-4 पिलो की व्यवस्था भी कर दो, पीछे आराम से सोइए। खैर, कथा सुननी चाहिए, नींद भी आए तो भी कथा में बैठो। पूरे गांव ने मन लगा करके कथा को सुना, और बहुत बड़ा विमान, जिस विमान में बैठ करके सबके सब उत्तम नगरवासी गौकर्ण जी महाराज के साथ में भागवत धाम को चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय 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 जय। मेरे भाई बहन, यहां कथा श्रवण करने के नियमों का भी वर्णन है कि कथा श्रवण हमें किस भांति करनी चाहिए। नियम है, वक्ता ब्राह्मण हो या विरक्त हो, कर्मकांडी हो, शास्त्रों का वेदों का अध्ययन किए हुए हो, दृष्टांत कुशल हो, मृदुभाषी हो, सहजता से सरलता से कथा को उतारने वाला हो, व्यर्थ की अनर्गल चर्चा ना करे। कथा वक्ता श्रोता को काम और क्रोध का त्याग करना चाहिए, सात्विक आहार ले। भागवत में वर्णन तो ऐसा है कि घी पी करके सुनो 7 दिन, केवल घी, और घी पी करके कहो महाराज हालत टाइट हो जाएगी। तो व्यास जी ने सुविधा कर दी, एक समय फलार ले लो। अरे महाराज एकादशी महीने में 1 बार 2 बार आती, वो नहीं होती तो 7 दिन आप फिर कथा। व्यास जी बोले तो एक समय भोजन कर ले महाराज, अब एक समय कर ही रहे हैं, फिर दूसरे समय भी चाहिए। फिर व्यास जी बोले ये कलयुगी व्यक्ति ये नहीं मानेगा, बोले एक काम करो दिन में 4 बार खाओ, लेकिन इतना खाओ कि खाने के बाद कथा में आलस्य ना आए।
कथा में आलस्य आए, पड़ोसी परेशान हो, ऐसा भी खाना नहीं खाना चाहिए। खाने योग्य खाओ, पीने योग्य पियो। बहुत से लोग तो पड़ोसी पे ही गिरते रहते हैं। पड़ोसी को डर रखता है, पता नहीं कब ये नाक तोड़ दे महाराज। आज भी एक दो सज्जन ऐसे थे, मैं टोकूंगा नहीं, मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं। मैं ब्रजवासी हूं, थोड़ा विनोदी स्वभाव है और थोड़ा चिर परिचित हूं 2-4 चेहरों से, तो पहले दिन ही आपसे खुल गया। नियम है कि आसन का भी बड़ा महत्व है कथा में। बाकी किसी आसन में आप कथा सुनिए, लेकिन दोनों पांव बांध के ऐसे नहीं बैठना चाहिए। ऐसे दोनों पांव बांध करके कथा सुनना, यह दरिद्र आसन है, गलत है। इंद्र भी यदि इस आसन में बैठ के कथा सुने तो वह भी दरिद्र हो सकता है। सुख आसन में बैठो, पद्म आसन में बैठो, कमल आसन में बैठो, वीर आसन में बैठो, इधर पांव फैला लो, उधर पांव फैला लो। गोड्डों में ज़्यादा दर्द है तो कुर्सी पे बैठ जाओ, और शरीर में सामर्थ्य और फिर भी कुर्सी घेर के बैठोगे तो भगवान कहेंगे चल भाई तू है ही इसी लायक, फिर इस कुर्सी को तेरे लिए नियुक्त ही कर देते हैं। कथा में कुर्सी उन्हीं लोगों के लिए बताई गई है जिनके शरीर में सामर्थ्य नहीं है। तो दरिद्रासन में दूसरा, दोनों पांव व्यास मंच की तरफ नहीं फैलाना चाहिए। बहुत सी माताएं तो दोनों पांव हमारी तरफ फैला देती, लो महाराज चरण दर्शन करो, तुम्हारे दुनिया करे तो हमारे चरणों को। ऐसे नहीं हो। देखो वैसे तो भागवत जी भगवान सब जगह है, लेकिन साकार रूप से भागवत की पोथी है, ये विराजमान है हमारे सम्मुख। इन पर हमारी छाया भी ना पड़े, इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए। मंदिर में जब जाते हैं ना ब्रज में, तो कहते हैं नीचे बैठो नीचे बैठो। क्यों? क्योंकि हमारी छाया लाला पे ना पड़े। व्यास मंच की बहुत मर्यादाएं हैं, फिर ज्यादा मर्यादाओं से व्यक्ति भयभीत भी होने लग जाता। कलयुगी व्यक्ति है, जी चुराने लगता है, डरने लगता है। और भागवत कहती है कि मैं तुम्हें डरा नहीं रही, मैं तुम्हें डराता नहीं हूं, मैं तुम अपने पास बुलाता हूं, तुम आओ, स्वागत है। लेकिन 2-4 चीजों का हमें थोड़ा सा स्मरण रहना चाहिए। साथ में जो भी उत्सव कथा में आए उन्हें धूमधाम से मनाए। लोभ वृत्ति का त्याग साप्ताहिक अनुष्ठान में तो व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि पाप के बाप का नाम लोभ बताया गया है। क्रोध ना करे। अनुष्ठान जब होता है तो क्रोध जरूर आता है, उस क्रोध पर ही जीतना है। क्षणिक क्रोध कर देने से 24 घंटे का भजन नष्ट हो जाता है। क्रोध इतना खतरनाक होता है। जो भी उत्सव आए उन्हें बड़े धूमधाम से मनाए। वेदियों पर विराजमान देवी देवताओं का नित्य प्रतिदिन विधिवत पूजन होना चाहिए। दक्षिणा आदि का भी प्रावधान है। ब्राह्मणों को श्रद्धा अनुसार अपनी दक्षिणा भेंट करें, भोग लगाए। और यदि हो सके तो एक और थोड़ा सा नियम है, आपकी समझ में आए, ऐसा है कि भागवत जी की परिक्रमा, यदि 108 परिक्रमा आप एक बार लगा लो ना भागवत जी की, तो एक गिरिराज बाबा की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। और 7 दिन यदि आप परिक्रमा 108 लगा लेते हो तो महाराज ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का, जो पैदल की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है, वो भागवत जी की 108 परिक्रमा 7 दिन लगाने से प्राप्त पुण्य हो जाता है महाराज। तो लगानी किससे? तुलसी दल से लगा लो। टॉफी है, चॉकलेट है, कोई ड्राई फ्रूट्स आदि है, इलायची है, लौंग है, ये काउंटिंग के लिए होता है। भगवान को अर्पण भी हो जाता है। फिर उसे प्रसाद में अपना बांट कर खाओ चकाचक। शरीर में सामर्थ्य, गंदगी ना करें। ये नहीं महाराज चिनौरी बतासे से भागवत जी पर चींटी आ गई है, ऐसा भी ना हो पाए, क्योंकि माताएं बड़ी भावुक होती हैं। श्रावण के महीने में महाराज बिल्व पत्र गायब है बेल के वृक्षों पे से उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे नियम आदि बताए गए हैं। मेरे भाई बहन, क्षौर कर्म ना करें। आज तो खैर व्यास जी भी रोजाना चिकने होकर के व्यास मंच पे बैठ के कथा कह रहे हैं। रोजाना फेशियल होते हैं, रोजाना मसाज होती है, रोजाना ब्लीच चल रही है, आईब्रो तक छीली जा रही हैं। क्या हो गया जमाने को साहब? क्षौर कर्म कथावाचक के लिए भी निषेध है। और जो यजमान है,
पहले तो महाराज जो यजमान नहीं भी होते ना, श्रोता होते थे, वह भी इन नियमों को निभाते थे। क्षौर कर्म कहते हैं, दाढ़ी बनाना, नाखून आदि काटना, ये क्षौर कर्म में आता है। थोड़ा नमक मिर्च मसाले का कम प्रयोग में लाएं, जिससे कि थोड़ा सा सात्विक विचार रहे। और इन नियमों का वर्णन है ही, साथ में बाकी नियम बन जाए अच्छी बात है, लेकिन एक नियम जरूर बनाइएगा, और वह नियम यह है कि हमसे 1 मिनट की कथा छूटे ना। बस कथा में बैठो, भगवान की गोदी में बैठो, वो अपने आप सब कुछ संभाल लेगा, ऐसी भावना रखें। तो मेरे भाई बहन, मेरे कान में ये बात डाली गई थी कि 2 बजे तक महाराज जी आज कथा को विश्राम कर लेना, और मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था आपको सुनाने में, लेकिन फिर मैंने स्पीड जब देखा कि मैं तो मंजिल है, तो मैंने थोड़ा सा कहीं छलांग, कहीं स्पीड, जैसा भी है उसको मैंने पूर्ण किया। तो यहाँ पर भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जब ये श्रवण कर रहे थे, तो उनकी मूर्छा धर्म प्रेमियों दूर हो गई। यहाँ पर पृथु, ध्रुव, प्रहलाद, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि संत आदि एक साथ प्रकट होकर के भगवान के नाम का भजन गाने लगे, सब आनंद से झूमने लगे। और मेरे भाई बहन, ठाकुर जी के चरणों में हम भी एक सुंदर भजन की हाजिरी लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, प्यार से ठाकुर जी को मनाएंगे। हे गोविंद, ये तो अच्छा है कि तेरी जो बांसुरी है वो बांस की है, यदि सोने की होती तो जाने क्या होता है। तो बड़ा ही सुंदर भाव है। आइए प्रेम पूर्वक राजस्थानी भजन है, और राजस्थान से ही आप सब अधिकांश लोग पधारे हुए हैं। हो सकता है कि मेरे से गड़बड़ी हो जाए, लेकिन गड़बड़ी का भी आनंद लीजिएगा प्रेम पूर्वक, झूमते हुए, नाचते। देखो एक बात मैं आपसे कहूँ, ये जो दिन है ना, ये नाचने के दिन है, ये गाने के दिन है, ये झूमने के दिन है, ये रोने के दिन है, ये हंसने के दिन है। सभी सारों का, सभी रसों का जो समूह है, वही तो भागवत है। बांसुकी बांसुरिया पे घण्यो इतरावे, बांसुकी बांसुरिया पे घणो इतरावे, बांसुकी बांसुरिया पे घणो इतरावे, ओ बांसुकी बांसुरिया पे घणो इतरावे, बांसुकी बांसुरिया पे घणो इतरावे। कोई सोना की जो होती, हीरा मोतिया की जो होती, जाने काई कर तो, काई कर तो, बांसुकी बांसुरिया पे घणो इतरावे, बांसुकी आवे, में जन्म लेते घणो इतरावे, ओ जेल में जन्म लेके घणो इतरावे, जेल में जन्म लेते घणो इतरावे। कोई महला में जो हो तो, कोई अंगना में जो हो तो, जाने काई कर तो, काई कर तो, बांसुकी बांसुरिया पे घणो इतरावे। सावरी से सावरी सुरतिया पे घणो इतरावे, ओ सावरी सूरतिया पे घणो इतरावे, सावरी सुरतिया पे घणो इतरावे। कोई गोरो सो जो हो तो, कोई सोनो सो जो हो तो, जाने काई कर तो, काई कर तो, बांसुकी बांसुरिया पे घणो इतरावे,
बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है। यानी बंसी मेरो मन मोह है, यारी बंसी मेरो मन मोह है। देखी छवि बलिहारी में जाऊं, दीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। आज इसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं, दीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। स्नेहदास के प्यारे तुम हो, तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सो है वृषभान दुलारी, संग सो है वृषभान दुलारी। ललता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। मैं युगल छवि के दर्शन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं, श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री मदन मोहन तेरी आरती गाऊं, श्री मदन मोहन तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे प्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवो भवानी चैतन्यम् त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। आरार्तिकं देवादिवंदनं च कुर्यात् स्वात्मवंदनं च कुर्यात्। दक्षिणस्ते मंत्रपुष्पांजलिं न्यादाय ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकम् महिमानः शचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
ॐ देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। शिवान्तिकावकुलचाम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजात करवी ररसालपुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमाल देवी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वं गृहाण परमेश्वरः। सांगाय स परिवाराय सायुधाय स शक्तिकाय स वानाय भगवती राधा दे श्याम 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 जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। कबहू लूट लूट दधि खायो कबहू मधुबन रास रचायो। कबहू मधुबन रास रचायो कबहू मधुबन रास रचायो। धृतिपति विपिन बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। धृतिपति विपिन बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। ग्वाल बाल संग धेनु चराई बन बन भ्रमत फिरत यदुराई। बन बन भ्रमत फिरत यदुराई बन बन भ्रमत फिरत यदुराई। कांधे कामरकारी राधे श्याम श्याम श्याम। कांधे कामरकारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। चुरा चुरा नवनीत जो खायो ब्रजबन तन ये नाम धरायो। ब्रजबन तन ये नाम धरायो ब्रजबन तन ये नाम धरायो। माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। एक दिन मान इंद्र को मारो नखों पर गोवर्धन धारो। नाम पढ़ो गिरधारी राधे
लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा, ओ तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी सूंड सुनाली मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा, तेरी सूंड सुनाली मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा, तेरी महिमा अपरंपार तुझको पूजे ये संसार, तेरी महिमा अपरंपार तुझको पूजे ये संसार, प्रभु अमृत रस भर सजना आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, प्रभु भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए, हम भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए, धूप दीपों की ज्योति जलाए, मन मंदिर में झांकी सजाए, धूप दीपों की ज्योति जलाए, मन मंदिर में झांकी सजाए, मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का दान, तो भक्ति का दान प्रभु नैया पार गजना आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा, ओ मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा, सारे जग में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानन देवा, ओ सारे जग में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानन देवा, बाजे सुरी और ताल तेरा गुण गाए गोपाल, बाजे सुरी और ताल तेरा गुण गाए गोपाल, घुंघरू की कनक कन बजना आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच तुम आ जाना हो, आ जाना ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, के आंखों के तारे। गणेश जी महाराज की जय। और विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।
तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे। मेरा उद्धार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपर शक्ति तुम्हारी तुम पर रीझे, अवध बिहारी तुम पर रीझे, अवध बिहारी। भक्ति भाव से जाओ तो है, भक्ति भाव से जाओ तो है। कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपो निरंतर नाम तिहारा, जपो निरंतर नाम तिहारा। अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजिए, राम भक्त मोहे शरण में लीजिए। भव सागर से तार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। नरेश की ये हो शाम, मुझे क्या पसंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। ओ मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। क्योंकि ठाकुर जी के आगे कभी मांगना नहीं, क्योंकि जब बेटा बाप की गोदी में बैठ जाता है और मुट्ठी बांधकर अगर बाप को इसको चीज दे देता है ना, तो वो समझ जाए कि मुझे मेरे पिता ने मेरी औकात से कुछ न कुछ ज्यादा ही दिया होगा। तो बोल साचे दरबार की जय। क्यों पूछते हो शाम मुझे है, क्यों पूछते हो शाम मुझे क्या पसंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद 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 है। क्यों पूछते हो शाम मुझे क्या पसंद है, क्यों पूछते हो शाम मुझे क्या पसंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी
पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। नजरों को जिस घड़ी तेरा दीदार हो गया, नजरों को जिस घड़ी तेरा दीदार हो गया, नजरों को जिस घड़ी नहीं तो साथ तेरी याद है मेरे, जब तू नहीं तो साथ तेरी याद है मेरे, तेरी याद से जिगर आप है मेरे, तेरी याद से दिल आबाद है मेरे, और मुट्ठी में बंद है मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। क्यों पूछते हो शाम मुझे क्या पसंद है, क्यों पूछते हो शाम मुझे क्या पसंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। रोशन बिहारी दास को पहचान लीजिए, खुद ही बिहारी दास को पहचान लीजिए, किसकी जहान में तेरी किस्मत बुलंद है, किसकी जहान में तेरी किस्मत बुलंद है। अच्छा भैया किस किस को भजन पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। क्यों पूछते हो शाम मुझे क्या पसंद है, क्यों पूछते हो शाम मुझे क्या पसंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है, मेरी पसंद आपकी मुट्ठी में बंद है। बोले श्याम प्यारे की जय। महारानी लागे ओ महारानी लागे, ओ माने मीठो मीठो जमुना जीरो पानी लागे, ओ माने मीठो मीठो जमुना जीरो पानी लागे, ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई और मिठाई, मारे तू मनड़े निर्भावे राधा नाम मलाई, मारे तू मनड़े निर्भावे राधा नाम मलाई, विश्वभान की लाली हो आगे महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, ओ माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, बंद से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, रखते हैं सोनर आटोया, उनकी भाषा धूल करत श्री राधा जी को नाम, उनकी भाषा धूल करत राधा के माले कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, ओ माले कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, रस से करोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, ओ माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, ओ माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। बोलो ब्रजरानी की, बोलो लाडली जो सरकार की, बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। एक बालाजी के चरणों में एक भजन कि सदा भवानी दायिनी तो सन्मुख रहत गणेश, पांच दे
अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। और कहते हैं कि जिनके चरणों में बैठ के आज ये भजन संध्या का प्रोग्राम हमारे रौनक भैया और सारे भक्तों ने किया है कि सदा भवानी दाहिनी तो सन्मुख रहते गणेश, पांच देव रक्षा करो तो ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले श्री राधे रानी सरकार की सब द्वारन को छोड़ के कहते हैं कि सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तिहारे द्वार, श्री वृक्ष भानु की लाडली एक टक मोहे निहार हो राधे, एक टक मोहे निहार। बोले राधे रानी सरकार की। दोनों हाथ सीधे सीधे खड़े करके पहले बालाजी महाराज का जयकारा देंगे। कहते हैं जितना ऊपर हाथ जल्दी करते हैं उतनी भगवान जल्दी सुनता है। बोलो शंकर भगवान की, बोलो बालाजी महाराज की। कि मांजनी का लाल थारो नाम जगत में मोटो, हरे मांजनी का लाल थारो नाम जगत में मोटो, अरे घुमादर मारा बालाजी गम्मर गम्मर घोटो, घुमादर मारा बालाजी गम्मर गम्मर घोटो। मांजनी का लाल थारो नाम जगत में मोटो, मांजनी का लाल थारो नाम जगत में मोटो, घुमादे घुमादे रे घुमादे घुमादे मारा बालाजी गम्मर गम्मर घोटो, घुमादे मारा बालाजी। राम जी का पायक थारो नाम जगत में मोटो, बाबा नाम जगत में मोटो रे बाबा नाम जगत में मोटो। अरे मेरे बादल बरसात करे तो मेरे बादल बरसात करे तोरे बिगड़ा पासे फोटो, घुमा दे रे घुमा दे रे बजरंग बालाजी गम्मर गम्मर घोटो, घुमा दे मारा बालाजी गम्मर गम्मर घोटो। बाबा
बजरंग बालाजी हरी जय हो अंजनी का लाल बजरंग बालाजी हो हरी जय हो पवन कुमार बजरंग बालाजी तेरा सिंदूर बाबा अंग चढ़े हर तेरा सिंदूर बाबा अंग चढ़े हरे गले सवा मन रोट बजरंग बालाजी ओ थारे चढ़े सवा मन रोट बजरंग बालाजी महाराज की जय हो। बोलो श्री शंकर भगवान की बोलो द्वारिका नाथ की